ये और पाकिस्तान का मैच नहीं बल्कि ये पैलेस्टीन और इजराइल का मैच हो रहा है, यानी कि इजराइल जो है वो इंडिया और पैलेस्टीन पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का क्रिकेटर, और उसने बोला कि ये जो मेरी परफॉर्मेंस है, ये जो जीत है पाकिस्तान की, ये मैं डेडिकेट करता हूं अपने पैलेस्टीनियन भाइयों और बहनों को। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। दोस्त हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा हो। और हम के अंदर मैच खेलने गए हुए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और वहां पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं, भाई जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उनको लगाने दे जो नारे लगाना चाहते हैं, उनका मुल्क है, उनकी टीम खेल रही है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें, ये चीजें फैंस पे छोड़ दें। पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके, पैलेस्टीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए, और जब जीत गया इंडिया तो वहाँ पे हमें ऐसे पोस्टर्स नजर आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वाज़ेह था जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है ये जो जीत है वो हम इजराइल के नाम करते हैं। बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी अगर इस तरह से होता है। इसमें अमन का पैगाम देना चाहिए। फिक्स मैच था यार, डॉलर आने थे, इन्होंने पीसीबी ने भी वही किया, वन साइडेड मैच था। इसमें क्या है, इनको इज्जत, मुल्क की इज्जत या कौम की इज्जत, इससे क्या लेना देना इनको डॉलर चाहिए। अवाम मैंने बड़े बड़े लड़कों को रोते देखे आज। जय हिंद दोस्तों, भारत के मैक्सिमम क्रिकेट फैन या भारत के जितने भी लोग पाकिस्तानी वाले मैच को जो भारत ने जीता है उसको डेडिकेट कर रहे हैं इजराइल के लिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब पाकिस्तान अपना नेक्स्ट मैच भारत से पहले जो श्रीलंका वाला मैच जीता था, उनके एक क्रिकेटर जिन्होंने 100 मारा था, मोहम्मद रिजवान, उन्होंने अपना मैच की जीत और अपना 100 वो उन्होंने डेडिकेट किया था हमास के आतंकियों को। तो जब भारत के लोग अपनी ये जीत, हालांकि किसी प्लेयर ने नहीं बोला ये, लेकिन भारत के लोग अपनी ये जीत इजराइल को अगर दे रहे हैं तो भारत के कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है कि ये क्या बात है भाई। मेरे को 100 लोग में से 1 लोग ऐसा कमेंट कर रहा है कि तुम्हें क्या हो रही है, तुम्हें क्या चुल हो रही है, इजराइल को विन डेडिकेट कर रहे हो। तो भाई ये क्वेश्चन उनसे भी पूछो ना, मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान से, जो अपनी जीत हमास को डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हम तो पीसफुल कम्युनिटी के साथ हमेशा से हैं, ये तो भारत का रिवाज है, जहां पीस होता है वहां भारत के लोग आप लोगों को अपने आप मिल जाएंगे। और दोस्तों दूसरी बात, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मारा है, पाकिस्तान के लोग भी यही कह रहे हैं कि हम अगर जीतते तो हम अपनी जीत हमास को डेडिकेट करते। आप लोगों को वीडियो में आगे मिलेगा। जय श्री राम का नारा लगा है, उससे भी प्रॉब्लम है। ऑडियंस इतनी ज़्यादा थी भारत को सपोर्ट करने के लिए, उससे भी प्रॉब्लम है। भाई हर चीज़ तुम्हें प्रॉब्लम में ही नजर आएगी जब हमास को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तुम हारोगे तो। इसराइल के नीचे लेटे में अब ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। दोस्त हो तो ऐसा हो, दोस्त हो तो ऐसा हो। और हमारे यहाँ मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे लोग पैदा होते हैं तो वो यही हाल होता है। फ़लस्तीन का भी यही, अल्लाह ही हाफिज़ है और उस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज़ है। अच्छा, अगर कोई वहाँ पे ऑडियंस कह रही हो तो वो तो और बात है ना, वहाँ के सपोर्टर इंडिया का। लेकिन हुआ ये कि जो इजराइल का है ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, उसमें भी उन्होंने ट्वीट कर दिया इसके ऊपर। अब वैसे तो ऐसे नहीं हुआ करता, मैं सोची थी कि इजराइल के अकाउंट से, यानी कितने इसके, अगर आप देखें 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ये जनाब, तो उनके मुल्क का ही अकाउंट हुआ ना ये। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे, और इजराइल के एक्स अकाउंट से इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उनकी फतह पर मुबारकबाद दी गई, और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी भी जीत है। जबकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ कि ये नहीं जीते, इसकी वजह ये, वरना इन्होंने अपनी जो जीत है वो हमास के नाम कर दी थी। अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या है। इजराइल की तरफ से लिखा गया है इंडिया के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए, कि वी वर रियली मूव्ड बाय इंडियन फ्रेंड्स शोइंग देयर सॉलिडारिटी विद इजराइल। वी आर हैप्पी दैट इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द India versus Pakistan match, and that Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorists of Hamas। ये किया है इजराइल ने ट्वीट। तो आप अंदाज़ा ही करें कि मैंने वही सही बात की कि ये मैच जो है दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं था, बल्कि ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच मैच था। इंडिया ने अपनी जीत जो है इसराइल के नाम कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है ना इसराइल एक इंसानियत के साथ जो जुल्म कर रहा है और जो ज़्यादती कर रहा है, उन सब को देखने के बावजूद
इंडिया की हट धर्मी है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मतलब वो इसराइल के नाम कर रहे हैं। और ये तो इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। बिल्कुल हमास ने 5000 रॉकेट दागे इसराइल पर, तो दोस्त को सपोर्ट कर रहा है और ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पाकिस्तान तो फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती देखिए कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन लम्हा फिक्रिया और वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। हाँ, फ़लस्तीन, हाँ। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत मतलब एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी रियासत कहाँ है। हमारी रियासत तो है ही नहीं है आजकल की। आप देखें, अभी कल जुम्मे का दिन था और फ़लस्तीन के लिए आवाम निकली है, लोग निकले हैं फ़लस्तीन का फ्लैग उठाकर फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने, तो आपकी रियासत ने उन पर भी डंडा चला दिया। यानी कि आम आवाम को इस बुरी तरीके से मारा है आवाम को। आपने नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। सड़कों पे मारा है, उनको गिरफ्तार किया। क्या वजह था कि फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठाना? जी, फ़लस्तीन के लिए झंडा नहीं उठाना। मैंने कहा कि ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच से ज्यादा बड़ा मैच बन गया था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। ऐसा लग रहा था कि इजराइल और फ़लस्तीन जो है वो लड़ रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जो स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जहाँ पर हमारी टीम जाना ही नहीं चाहती थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने खेला और फिर वहाँ पे जो उनके ऑडियंस थे वो भी अपनी टीम की तरफ थे। और ऐसी से वैसे तो होता ही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हमने बल्कि होते भी देखा है कि अक्सर औकात जो उस मुल्क के ऑडियंस होती है वो दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि मामला ये है कि पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा एक चल रहा इशू जिसमें वो इजराइल के साथ शाने से शाना मिला के, यानी कंधे से कंधा जोड़ के इंडिया खड़ा है इजराइल के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके, पैलेस्टीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए और जब जीत गया इंडिया तो वहाँ पे हमें ऐसे पोस्टर्स नज़र आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वाज़ेह था जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है ये जो जीत है वो हम इजराइल के नाम करते हैं। उन्होंने कहा जी वो जय श्री राम के नारे लगाओ, जिसके भी नारे लगाएं दैट इज देयर ग्राउंड। वो तमाशाई है, जो देखना चाहता है। घर में लोग नारे नहीं लगाते, अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हैं, मजहबी एंगल से करें, नेशनलिस्ट एंगल से करें, कल्चरल एंगल से करें। और देयर वर मैनी पीपल हु वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एज वेल। लोग पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे। ये थोड़ा ही था कि जनाब वो सारे के सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। जारी बात है भाई, अहमदाबाद में मैच हो रहा है, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो वहां पे सपोर्ट किसको करोगे, मुझे ये तो बताओ। और ये जी वो जी बड़ा जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है। हमें जो है ना वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। भाई आपके लिए क्या एनवायरनमेंट हो, मैच लाहौर में कराओ। आप लाहौर में भी कराओगे तो आप इंडिया से हार जाओगे। आपकी तो आप वैसे ही साइकोलॉजिकली मैच हार जाते हो। आप देखें ना वो जी उधर जय श्री राम के नारे लगे थे, एक बंदा 1 लाख बंदा जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अब कई लोग कह रहे होंगे जी वो चिढ़ से लगा रहे थे जी हम क्योंकि मुसलमान हैं। और भाई सारे वहाँ मैच देखने गए वो थे, सारे तो हिंदू या नहीं थे, सिख थे और मज़हब के लोग थे, मुसलमान थे। तो जो जय श्री राम का लगाना चाहता है नारा उसको वो लगाने दो, जो अल्लाह अकबर का कहना चाहता है उसको वो लगाने दो, जो कोई और लगाना चाहता है लेट देम डू। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। और पाकिस्तानी खेला तो जाता नहीं है इनसे, ठीक है। मैं तो क्रिकेट जो है वो नॉर्मली तभी देखता हूँ जब जो है वो कहीं जी बड़ा मैच फंसा हो गया, अदरवाइज मैं तो क्रिकेट इतना लंबा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जब से भारत मैच जीता है हमास समर्थकों के लिए समझ लो काली रात शुरू हो चुकी है। और एक तरफ से भारत ने यह भी बता दिया कि जितनी गंदी तरीके से हमने पाकिस्तान को रौंदा है, मतलब टिकने नहीं दिया, तिनके की तरह घास फूस की तरह से उड़ा दिया, वैसे ही अब इजराइल को करना है हमास के साथ। इजराइल को भी तिनके की तरह ऐसे पत्तियों की तरह उड़ा देना है, जैसे भारत ने उड़ाया पाकिस्तान को, वैसे उड़ाना है हमास को। और पूरे पाकिस्तान के लोग रोना धोना कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई हम इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग तो हमास को कर ही नहीं रहे। लो भाई वीडियो में दिख जाएगा आप लोग। ये लोग कह रहे हैं कि अगर भारत से हम जीतते तो हम अपनी विन किसको डेडिकेट कर दे, हमारे अपोजिट आतंकी हमास और फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को। तो ये है इनकी जहनियत। कहीं कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन समझ रहे हो कि हमें पीस करना है, हमें सभी धर्मों को बराबर लेके चलना है, बिल्कुल लेके चलना है। लेकिन अगर एक बंदा तुम्हारे खिलाफ जाए और तुम हाथ जोड़ के बैठ जाओ तो ये भी कोई वो नहीं है। उनके प्लेयर मोहम्मद रिजवान ने बीच मैदान पे वी रिस्पेक्ट मुस्लिम धर्म मुस्लिम मजहब, ठीक है, लेकिन उनके जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद नवाज वो भी मोहम्मद रिजवान
वो बीच ग्राउंड में नमाज पढ़ने लगते हैं, बीच ग्राउंड में खड़े होकर अपनी जीत को हमास के दहशतगर्दों को डेडिकेट कर देते हैं। तो क्या भारत इतना भी नहीं कर सकता? खैर, भारत के तो किसी ऑफिशियल ने बयान भी नहीं दिया, और रिलीजियस एक्ट तो कुछ हम कुछ करते भी नहीं है ग्राउंड पे। आप लोगों ने देखा होगा MS धोनी एक इंडियन आर्मी का ग्लव्स पहनते थे, उसे तक ICC ने निकलवा दिया था। तो हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान आप लोग जानते ही है कैसे लोग हैं। तो इनकी जहनीत हमेशा आतंक के साथ रही है और रहेगी इन फ्यूचर भी, आप लोग ये नोट कर लेना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, जुड़े रहें ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और अपनी राय आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि भारत की जीत आप लोगों को कैसी लगी, और देखते हैं भारत ये वर्ल्ड कप जरूर